Hello students. So our today's topic is electrical capacitance. Before doing that, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें ये समझें कि कैपेसिटेंस चीज़ होती क्या है इन आर डेली लाइफ. सो स्टूडेंट्स, आपने सुना हुआ है वर्ड रेजिस्टर, राइट? रेजिस्टर आपने सुना हुआ है. जिस तरह से रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस होती है, उसी तरह से एक कंपोनेंट होता है कैपेसिटर, राइट? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, ठीक है. सो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये कैपेसिटेंस है क्या. जिस तरह से रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, उसी तरह से कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती है, ठीक है. एंड अब देखें कि नाउ व्हाट इज़ दिस कैपेसिटर, ठीक है, इसका काम क्या है, क्यों हम इसको पढ़ने जा रहे हैं. तो जो कैपेसिटर है, दिस इज़ वेरी असेंशियल कंपोनेंट इन आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है. इसका मेन काम क्या होता है कि ये सिस्टम को इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है. इट प्रोवाइड्स इंस्टेंटेनियस एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. एंड होता क्या है, जब हम इसको सप्लाई देते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, जब हम उसको सिस्टम को सप्लाई देते हैं तो वो एकदम से उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है. तो वो एकदम से एनर्जी जो ज़्यादा सारी अमाउंट में चाहिए वो ये एकदम से दे देगा, ठीक है. कि कैसे दे देगा? क्योंकि ये अपने आप में चार्ज को स्टोर कर लेता है, ठीक है, अपने आप में चार्ज को स्टोर कर लेता है, और जब ज़रूरत होती है वो उस चार्ज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में वहाँ पे सप्लाई कर देता है, ठीक है. तो बेसिकली कैपेसिटर क्या है कि ये कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, कितनी इसकी कैपेसिटी है उस चार्ज को होल्ड करने की, या हम कह सकते हैं उस चार्ज को स्टोर करने की, उसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है. और इस प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस बोलते हैं कि कितना वो स्टोर करेगा. दिस इज कैपेसिटेंस, ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अब आपने लास्ट चैप्टर में किया हुआ है कि पोटेंशियल के बारे में आपने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है. तो हमें पता है कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी सिस्टम को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो राइज कर जाता है, ठीक है. तो उसका जो पोटेंशियल है वो राइज कर जाता है. आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आप चार्ज किसी कंडक्टर को दे रहे हो तो उसका पोटेंशियल राइज कर जाएगा, ठीक है. इसका मतलब आई कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो दैट Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, Q इज इक्वल टू CV. ये C यहाँ पे क्या है? दिस इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जो बेसिकली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. इसको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. और अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करूँगी, दैट इज़ Q बाय V. मतलब इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकती हूँ, दैट इट इज़ इक्वल टू द चार्ज व्हेन पोटेंशियल रेजेस बाय 1 यूनिट, राइट. क्योंकि जब मैं वोल्टेज को सपोज 1 वोल्ट कर देती हूँ तो C मेरा इक्वल टू Q आ जाता है, राइट. सो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड व्हेन पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर रेजेस बाय 1 वोल्ट, ठीक है. तो कैपेसिटेंस की बेसिकली हमने 2 डेफिनेशंस कर ली हैं. एक तो कि ये मेजर है कि ये कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, एंड सेकंड बाय दिस फार्मूला C इक्वल टू Q बाय V, दैट इट इज़ अ रेशियो ऑफ चार्ज टू दैट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. एंड you can write in this way also, that when C is equal to that is C equal to Q when V is equal to 1 volt, ठीक है. देन इज कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे ये कैपेसिटेंस डिपेंड करती है. तो ये बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है. 3 फैक्टर्स पे. वो फैक्टर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, ठीक है. ज्योमेट्री उसकी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा ये. सेकेंड, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, कि उस कंडक्टर के आसपास कौन सा मटेरियल पड़ा है, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम.
नेक्स्ट ये डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, राइट। अब हम वो 2 फैक्टर करेंगे जिनके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती, राइट, जिनके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती। ये थे जिनके ऊपर डिपेंड करती है, ये हैं जिनके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो पहला फैक्टर वो कौन सा है? एक तो जो भी आपने कंडक्टर लिया है उस कंडक्टर का जो मटेरियल है, राइट, उस मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कैपेसिटेंस विल नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एक तो इस पे ये डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड, ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा? दैट चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है अगर उस कंडक्टर के ऊपर, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन द कंडक्टर, तो वो उस पे भी डिपेंड नहीं करती है कैपेसिटेंस। प्लीज नोट ऑल दीज फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस डिपेंड एंड 2 फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड। ठीक है जी। एंड now look at this electrical capacitance. I can say it is the measure of ability of the conductor to store the electric charge, right? I think it's very much clear and we have done this relation, C is equal to Q by V. So it is the charge required to raise the potential of a conductor through unity. Then the factors on which the capacitance depends, size and shape. Size and shape means geometry of the conductor. Then nature of surrounding medium. Nature means permittivity, right? And presence of other conductors in its neighborhood. And then the 2 factors on which it does not depend. Then is SI unit of capacitance. SI unit बेटा इसका होता है फैरड। ठीक है, तो फैरड बेसिकली क्या है, हम इसको क्योंकि हमने कहा था C इक्वल टू होता है Q बाय V, तो C आ गया, C का हमने यूनिट बोला 1 फैरड। ठीक है, चार्ज का क्या हो गया 1 कूलम, SI यूनिट। वोल्टेज ये पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया 1 वोल्ट, सो दिस इज 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। यानी कि कैपेसिटेंस हम उस कंडक्टर की 1 फैरड कब बोलेंगे? जब 1 कूलम का चार्ज उस कंडक्टर के पोटेंशियल को रेज कर देगा बाय 1 वोल्ट, right? So capacitance of a conductor is said to be 1 farad when 1 coulomb of charge raises its potential by 1 volt, right? ये तो बात हो गई उसकी SI यूनिट की। लेकिन ये जो SI यूनिट है इसका 1 farad, दिस इज़ वेरी मच लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो हम क्या करते हैं, इसके छोटे यूनिट्स को यूज़ करते हैं। छोटे यूनिट्स जैसे मिली फैरड हो गया, ठीक है, देन माइक्रो फैरड हो गया, देन पिको फैरड हो गया, तो हम इन यूनिट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। देन एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो कैपेसिटेंस है इसकी सिर्फ एक वैल्यू ही होगी, इसकी सिर्फ वैल्यू होगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कैपेसिटेंस है दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नोट दिस पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अगर इसके पर्पस की बात करें, जो मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बताया है कि इसका मेन पर्पस क्या है, वो इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करता है टू आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है जी। एंड देन यूजेस, ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एक बहुत असेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जनरली हम जैसे हम कहते हैं फैंस में, मोटर्स में, कंप्यूटर्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो बच्चे, अब तक हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ लिया। हमने ये देख लिया कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की, जो कि चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम को। ठीक है, बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि ये उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक पुश देता है, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, उतना उसके पास नहीं आती है एनर्जी के वो स्टार्टअप हो सके। ठीक है, तो ये उसको एक पुश देगा, उसके बाद इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, उसको ये पुश प्रोवाइड करने के बाद। ठीक है जी, बाकी ये हम डिटेल में करेंगे जब हम आगे की वीडियोस देखेंगे इसकी। एंड देन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम रिलेटेड टू द कैपेसिटेंस।
डज कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन चार्ज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैपेसिटेंस क्या चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है? तो क्वेश्चन हमारे पास हम कहते हैं Q इक्वल टू होता है CV, ठीक है, ये रिलेशन हमने पढ़ा है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं Q एंड C आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वो इसी रिलेशन से देख लेते हैं कि Q और C आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ये गलत है। Q और C आपस में यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। C तो क्या है, C तो Q/V की रेशो होती है, क्योंकि हमने ये पहले ही कहा है कि जो अगर हम Q को बढ़ाते हैं, राइट, Q हम कंडक्टर को देते हैं तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ता है। और हमने ये एक्सप्रेशन किया था कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब अगर एक चीज़ जितनी बढ़ेगी, अगर ये मान लो 2 टाइम्स हो जाता है, चार्ज Q से 2Q हो गया, तो क्या होगा, पोटेंशियल भी V से 2V हो जाएगा, ठीक है। तो जो C है, C क्या है, रेशो है इन दोनों की, दैट इज़ इट वुड बी 2Q/2V। तो कैपेसिटेंस तो फिर भी वही रहेगी। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। कैपेसिटेंस चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो बच्चे यहाँ से ये जो निकाल लेते हैं कि Q एंड C आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें चार्ज के साथ कैपेसिटेंस का, कि कैपेसिटेंस चार्ज के साथ कैसे वेरी कर रही है, वो डिपेंड ही नहीं करती उसके ऊपर, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, ठीक है जी। और अगर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ QV ग्राफ रिप्रेजेंट? तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि Q और V दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर मैं इसके बीच में ग्राफ बनाऊंगी तो इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो अब मैं इसकी स्लोप की बात करती हूँ, ठीक है। स्लोप आपको पता है, आप इजीली निकाल सकते हो बाय tan थीटा, ठीक है। तो जनरली अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेती हूँ, सपोज यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि इसकी जो स्लोप है हर जगह ये सेम ही होएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट ले लेती हूँ, इस पॉइंट पे ये मैं करती हूँ, इसकी स्लोप निकालती हूँ, तो ये क्या बनती है मेरे पास, Q/V, मतलब रेशो लेती हूँ। अगर मैं चेंज लेना चाहूँ तो मैं लिख लूँगी इसको dQ/dV, ठीक है। अगर सिर्फ इसी पॉइंट पे निकालना चाहूँगी तो मेरी होगी Q/V, ठीक है। सो ये मेरी एक्चुअली क्या देगी मेरे को, Q/V तो होती है कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्लोप है वो मुझे कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सो व्हाट डज द स्लोप ऑफ QV ग्राफ रिप्रेजेंट्स, कैपेसिटेंस, ठीक है जी। तो बेटा ये कुछ कैपेसिटर्स मैं आपको शो कर रही हूँ। एक और बात, आपने कंडेंसर वर्ड तो अपने घर में बहुत कॉमन सुना होगा, कंडेंसर, ठीक है। तो वो कंडेंसर क्या है, कैपेसिटर का ही अर्लियर नेम है, राइट, वो है वही। तो ये एक कंडेंसर मेरे हाथ में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट हैज़ बिन रिटन दिस इज़ 2.5 माइक्रोफैरड, राइट। इसकी ये कैपेसिटेंस होगी, ये देखिए इसके ये 2 टर्मिनल्स हैं, ठीक है। एंड सेकेंड एक और है ये, एंड अगेन इट इज़ हैविंग 2 टर्मिनल्स, और इसकी जो कैपेसिटेंस है इट इज़ रिटन 47 माइक्रोफैरड, राइट, 47 माइक्रो